नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं मुकेश कुमार और आज हमारे दबावाल के ऑफिस में मौजूद हैं गर्ग समाज के सचिव श्रीमान सुरेंद्र जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होने वाले श्री संत सदाराम जी महाराज का जो नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन और ध्वजा स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा उस कार्यक्रम को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस बवाल के मंच पे बुलाया। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है तो संत सदाराम जी महाराज पश्चिमी राजस्थान के बड़े तपस्वी संत हुए हैं, जो हमारे जैसलमेर महारावल केसर सिंह जी के सदगुरु थे और बड़े ही तपस्वी थे। और उन्होंने अपने टाइम में 9 ग्रंथों की रचना की और उनके कई जगह तपस्वी भूमि रही है यहाँ पे। तो उनका जैसलमेर ग्राम के गूड़ा गांव में फतेहगढ़ तहसील के अंदर उनका मंदिर है, जिसकी नव प्रतिष्ठा का आयोजन 15 से 21 नवंबर के दौरान किया जाएगा, जिसमें 15 नवंबर को शोभा यात्रा और श्री पवन आचवर्धवासी पवन सारस्वत द्वारा भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जो कंटिन्यू 20 तक रहेगा। और उसके दौरान वहाँ पे यज्ञ हवन की आहुतियाँ भी दी जाएगी। और 21 तारीख को कलश व ध्वजारोहण का स्थापना किया जाएगा, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय जी का भी आने का संभावित यात्रा का प्रोग्राम है। जैसे सर हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि इस कार्यक्रम में के माध्यम से आप जैसलमेर की आवाम या हमारे हिंदुस्तान की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के आवाम को ये संदेश देना चाहूँगा कि संत सदाराम जी महाराज सूफी संत है, जहाँ पे आज भी हिंदू मुस्लिम सभी जाति वर्ग के लोग आते हैं और वहाँ अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। और वहाँ पे कोई जातीय भेदभाव की मनोकामना नहीं रहती है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, सब एकजुट रहें और इस तरह के मंच पे एकजुट होकर शामिल होकर और समाज को एक अच्छा संदेश दें, आने वाली पीढ़ी युवा पीढ़ी को भी इस तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करें। जैसे सर आप बात कर रहे हो मुख्यमंत्री जी या बहुत सारे जिलों के कलेक्टर महोदय भी यहाँ पधारेंगे इस कार्यक्रम में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि इस कार्यक्रम को लेकर, इस प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आपकी गर्ग समाज से क्या उम्मीदें हैं? जी, गर्ग समाज के युवा पीढ़ी से मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि जो आजकल सोशल मीडिया जो नशे प्रवृत्ति की तरफ जो लोग भाग रहे हैं, उन सब से दूर रहकर अपने जो पूर्वज थे, जिन्होंने उस समय में कोई सुविधा ना होते हुए भी उन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा योगदान दिया। आज गुड़ा गांव में सब घर में सरकारी कर्मचारी पद पर भारत है, तो हमें उन सब से शिक्षा लेके और उनको अपना आदर्श मानते हुए उनके पथों पर चलना चाहिए। जी सर, इसी कड़ी में मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि 15 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम की जो तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, तो इसमें किस प्रकार की गतिविधियां और शामिल है कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि इस प्रकार की गतिविधियां होने वाली है। इन गतिविधियों के माध्यम से समाज के व अन्य समाजों के लोग भी शामिल होंगे। तो वहाँ हम एक मंच पर बैठ के और उनसे आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में हम उनसे बैठ के एक मंच पे बात करेंगे। नशा मुक्ति को भी लेके हम उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसे अलग अलग राज्यों के, गुजरात महाराष्ट्र से भी हमारे समाज के लोग आने वाले हैं, तो उनसे एकजुट होकर ये एक संकल्प लेके और पूरे समाज को भारतव्यापी ये मुहिम करवा के और सबको शिक्षा की ओर में प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आप ऑफिस में पधारे और आपने इस प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी बहुत जी बहुत